वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं अपने आप को इंतहाई खुशनसीब और बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि अल्लाह मुझे आज सरजमीने शेखुल कुरान पे लाया। मैं पंजाब के लोगों को, अवाम को, जमाती अहबाब को कुरान की तरफ माइल करने की तरगीब देता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, मिन्नतें करता हूँ तो मैं आपके इस शहर पंजपीर को बतौर मिसाल पेश किया।
सुभान अल्लाह। फिर सोचता हूं कि लोग हमारी तरफ कुरान सुनने के लिए ज्यादा माइल नहीं होते। तो शायद हमारे इखलास ही में कोई कमी है। और खैबर पख्तूनख्वा और इस पूरे इलाके में जिस शख्सियत ने लोगों को कुरान की दावत दी वो मुजस्समे इखलास था। सुभान अल्लाह। आज पंजपीर के शहर में और पंजपीर के मरकज में तौहीद बयान करना मुश्किल नहीं है। बल्कि अगर हम यहाँ तौहीद बयान नहीं करेंगे तो फिर लोग कहेंगे मज़ा ही नहीं आया। मैं भी कुछ बिच पंजाबी बोला ना। नहीं पंजाबी नहीं जी। तो हम भी समझ आवे नहीं, कि सारा बोली सारा राजा बाजार में शेखुल कुरान के मरकज में तौहीद बयान करना ये कोई कारनामा नहीं। सरगोधा जामिया ज़ियाउल उलूम के स्टेज पे 18 ब्लॉक की मस्जिद में तौहीद बयान करना कोई कारनामा नहीं। आज लोग हम पे फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, नारे लगाते हैं, इस्तिकबाल करते हैं। कारनामा हमारे आबाओ अजदाद का था, जिन्होंने चलती हुई गोलियों में और बरसते हुए पत्थरों में अल्लाह की तौहीद बयान की। सुभान अल्लाह। अपनी जेब से खर्च किए। हम कहते हैं कि स्टेज चाहिए, अच्छा स्पीकर चाहिए, नारे लगाने वाले चमचे चाहिए। फिर तकरीर करेंगे। और मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे की? ये जैसे दवाइयां बेचने वाले, चूरन बेचने वाले बसों में चढ़ के और ड्राइवर की तरफ जाके सवारियों की तरफ मुंह करके अपनी दवाइयां चूरन बेचते हैं। मौलाना पंजपीरी ने बसों में यूं सवार हो के अल्लाह की तौहीद सुनाई। लोगों ने मारा, धक्के दे के बस से उतारा
और ये अल्लाह का मर्दे कलंदर दूसरी बस में चढ़ के फिर तौहीद बयान करने लगे। अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर आमीन। और ये यहां नहीं है, वो जब पढ़ते हैं तो उस वक्त भी पंजाब के इर्द गिर्द के जो देहात हैं उन देहातों में जाके अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं और कुरान लोगों को पढ़े। अगर मैं इस वाकया को बयान करने में भूल रहा हूं तो कोई बंदा मेरी इस्लाह कर दे, आप ज्यादा जानते हैं। गुजरात के एक इलाके में ये एक गांव में पहुंचे हैं और इन्होंने वहां जाके उस गांव के चौधरी का पूछा है कि ये चौधरी इस गांव का कौन है। इनके ख्याल में था कि अगर चौधरी मान गया ना तो बाकी लोग मान जाएंगे। लोग या उलमा के पीछे होते हैं या लोग पीरों के पीछे होते हैं या लोग सिरदारों के पीछे होते हैं। ये तीन तबके अगर मान जाए ना, पीर मान जाए तो मुरीद मान जाए, उलमा मान जाए तो उनके मुक्तदी मान जाए, और शहर का चौधरी और सिरदार और खान मान जाए ना तो उस पिंड की रैयत जो है वो मान जाए। मैं अब आपको कैसे हवाला दूं, आप सब कुरान पढ़ने वाले। हर नबी के जवाब में कौन लोग बोला करते थे, कालल मलाउल्लज़ीना कफरू मिन कौमिही। ये मला कौन है? सिरदार ही तो सामने आते थे। बताया गया कि फुला आदमी जो है ना वो इस पिंड का सिरदार है, चौधरी है, नंबरदार है। हजरत शेखुल कुरान उसके पास पहुंचे और उसको जाके कहा, मैं एक तालिब इल्म हूं, मैं कुरान का तर्जुमा जानता हूं, तू मेरे को कुरान पढ़ ले, तर्जुमा पढ़। वो चौधरी था और हमारे इलाके के चौधरी और ड्राइवर अल्लाह की पनाह। यहां तो हमारे एक आलिम जहांगीरे में उतरे थे, मोटरवे उस वक्त नहीं बनी थी, तो वो जिस डाले में बैठे उस ड्राइवर ने पूछा, मौलवी साहब कहां जाओगे? उन्होंने कहा, जी पंजपीर जाऊंगा। तो वो ड्राइवर कहना है, शेख के पास जाओगे? कि हाँ शेख के पास जाऊंगा। तू शेख को जानता है? ड्राइवर ने कहा, जानता है, मैंने 2 दफा कुरान की तफसीर पढ़ी है। मैं हैरान, भाई ड्राइवर और कुरान की तफसीर। मैंने कहा ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा सूरत काफ का खुलासा सुना। तो वो ड्राइवर शुरू नहीं हो कि सूरत काफ में अल्लाह ने मुशरिकीन के शुबहात के क्या दिए? जवाब। असहाबे काफ इलाह बनने के लायक नहीं, वो तो खुद भाग के जा रहे हैं। उन्हें तो अपने सोने की मुद्दत का भी इल्म नहीं हुआ। जुल्करनैन भी इलाह बनने के लायक नहीं है। इधर गया तो आजिज आ गया, इधर गया तो आजिज आ गया था। हजरत खजिर भी इलाह बनने के लायक नहीं है और हजरत मूसा भी इलाह बनने के लायक नहीं है। उस ड्राइवर ने सूरत काफ का खुलासा सुना।
वो चौधरी कहने लगा, क्या कहता है मौलवी, मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ूं? मैंने उसकी मिन्नत की, उसने तर्जुमा शुरू किया। मैंने सूरत फातिहा पढ़ाई और सूरत फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर मैंने उसे तौहीद के सारे दलाइल समझा दिए। इबादत किसे कहती है, इस्तिआनत क्या होती है, पुकार क्या होती है, मैंने उस चौधरी को सारी बातें समझा दी और चौधरी को समझ आ गई। और जब सिरदार और वडेरों को हक बात की समझ आ जाए ना, तो फिर ये चौधरी होते हैं, सिरदार होते हैं, वो डट जाते हैं। चौधरी डट गया, हर महीने 11वीं देता था, बहुत सारी भैंसें थी, चौधरी ने 11वीं देनी बंद कर दी। ये शिर्क। लोगों ने कहा वहाबी हो गए, और ये जो मौलवी है ना पठान, इसने वहाबी की है। हजरत शेखुल कुरान कहते हैं, मैं मगरिब की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकला ना, तो चौधरी के डेरे पे लोग इकट्ठे। मैंने कहा भाई अल्लाह खैर करे, लोग क्यों इकट्ठे? मुझे देखा तो कहने लगा यही है, चौधरी को जिसने खराब किया है यही है। मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि चौधरी की सारी भैंसें जमीन पे लेटी हुई। चौधरी बड़ा परेशान है, ये दूध निकालने का टाइम है, कोई भैंस करीब नहीं आने देती, वो जमीन पे लेटी हुई है। ये बात मैं उर्दू में नहीं कहूंगा, मुझे मजा नहीं आएगा, उर्दू में इसका तर्जुमा करूंगा। पंजाबी कह के ना उर्दू में तर्जुमा करूंगा। लोगों ने कहा 11वीं आला पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कहता था कुछ नहीं कर सकते। अब 11वीं वाला आया है कि नहीं आया? सारी भैंसें मर रही हैं, छुरी लाओ, ज़बह करो। हजरत शेखुल कुरान कहते हैं, मैं समझ गया ये उस हरामी दे करतूत ने। मैंने चौधरी को कहा बर्तन लेके आ। उसने कहा बर्तन क्या लाए, ये तो जमीन पे लेटी हुई है, मर रही है। मैंने कहा तू बर्तन लेके आ। बर्तन लेके आया चौधरी। हजरत शेखुल कुरान कहते हैं, मैंने जूती उतारी, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के ना, मैंने एक भैंस को जो मारी ना जूती, भैंस खड़ी हो गई। मैं आख्या इसको तो दूध निकाल। दूसरी, तीसरी, चौथी। मेरी ये करामत देख के सारा पिंड ही मुवैद हो गया। जिस बंदे के दिल में तालिब इल्मी के जमाने में ये जज्बे हो, फिर फारिग तहसील होने के बाद वो जज्बे अपने जौबन को पहुंचे और उसने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किस्मत को पलट के अल्लाह ने फिर जानशीन दिया, तो जानशीन भी बेहतरीन दिया। वरना आम तौर पे साहबजादे जो होते हैं ये नलायक होंगे। कोई साहबजादे यहां बैठे हुए हैं तो महसूस नहीं, उलमा के बेटे यहां बैठे हैं ना तो महसूस नहीं, बिल्कुल महसूस नहीं करना साहबजादे ने। ये जरा होते हैं ना लाडले, लाडले होते हैं, छोटे होते हैं, लाडले होते हैं, तालिब इल्म नहीं उठाए फिरते हैं, इस दुकान से सौदा ले, बस वो तालिब इल्मों की झोलियों में रहते, नलायक होते हैं। कोई कोई होता है जो नाम पर। अगर आप इजाजत दें तो हजरत शेखुल कुरान के जो उस्ताद थे मौलाना गुलाम रसूल अन्नी मियाँ वाला,
रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक मकूला सुनाना चाहता हूँ। इजाजत दोस्त तब सुन, है बड़ा सख्त। चले कोई बात नहीं, इजाजत है। उलमा मन इजाजत देर पे मैं सुना रहा। मौलाना गुलाम रसूल साहब फरमाया करते थे, ये मेरे वाले साहब सुनाया करते थे, और हम क्लास में होते थे तो वाले साहब सुनाते थे, और हमें पता होता था भाई इस आयत पे इन्होंने सुनाना है, उस दिन हम आते ही नहीं। एक उन्होंने सुनाना होता सयुगफारु लना, सूरत आराफ के आखिर में उसको हजरत साहब कहते हैं कौले साहिबजादगान। कौले साहिबजादगान का रद 4 वजू से। असी बख्शे बख्शाया, हम बड़ों की औलाद हैं। फिर सूरत मरियम में कहा फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउ शहवात। अच्छे लोगों की जगह पे बुरे जानशीन आए। खल्फ, खलफ अच्छे जानशीन को कहते हैं खलफ, जिस तरह मौलाना तैयब साहब खलफ, और एक खल्फ बुरा जानशीन। अच्छे लोगों की जगह पे बुरे लोग आए। अज़ाउस सलाता, किसको जाया कर दिया? नमाज को। हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान कहते थे नमाज को जाया करने का मतलब यह है, इय्याका नस्तईन भी कहते हैं, फिर या अली मदद के नारे भी लगाते हैं। यह है नमाज को वत्तबउ शहवात, और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे फिरने लगे। शहवात, ख्वाहिशात नफसानी। मैंने पिंडी वाले शेखुल कुरान से 2 मरतबा कुरान की तफसीर पढ़ी। यहां मैं पढ़ भी नहीं सकता था कि ज़बान यार मन तुर्की, वो मन तुर्की नमीदान है। वहां मैंने पढ़ी 2 मरतबा। तो फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन को पिंडी वाले शेखुल कुरान किस तरह बयान करते थे, जरा सुनिए। और ये ना हो कि मैं बयान करके आगे चला जाऊं तो 2 मिनट तो बात समझ आवे मैं आख्या की। फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन, अच्छे लोगों की जगह पे बुरे जानशीन आए। अज़ाउस सलात, नमाज को जाए करने लगे। वत्तबउ शहवात, मुरीदनियां दे पीछे भजन लग गए। मुरीदनियां दे पीछे। आम तौर पर जो साहबजादे होते हैं ना, ये लायक और काबिल नहीं होते इल्ला माशा। मौलाना गुलाम रसूल साहब फिर कौन सा लतीफा सुनाते जो मेरे वाले साहब सुनाया करते थे। वो फरमाते थे पहली कौमों पे जब अजाब आता था ना, अल्लाह का अजाब, तो अल्लाह उनकी शक्लें बदलता था। किसी को खंजीर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया। पहली कौमों पे अजाब आता था तो कोई खंजीर बनता था, कोई बंदर बनता था। हुण अजाब आवे ते साहबजादे बनते हैं। लेकिन शेखुल कुरान पंजपीर के जो साहबजादे हैं, मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी दामत बरकातहुम, यकीन जानिए इन्होंने अपने वालिद की इस कमाई में कमी नहीं आने दी, इसको बढ़ाया है, बढ़ाया है। और खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकल के अपना तारुफ करवाया है। अब पंजाब के लोग इनकी राह देखते हैं, पंजाब के लोग इनसे वालेहाना मोहब्बत करते हैं। वो बड़ी खुशकिस्मती समझते हैं कि हजरत हमारे जलसे में तशरीफ लाए, हमें वक़्त दें। हजरत उरूज मिला, अल्लाह ने मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह को उरूज बख्शा। आज हर तरफ उनका नाम गूंज रहा है।
इल्मी हलकों में उनका नाम गूंज रहा है। फिर अल्लाह ने मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी उनके जानशीन को उरूज बख्शा। ये जो अल्लाह बुलंदियां देते हैं ना, और ये जो अल्लाह सरफराजियां बख्शते हैं ना, और ये जो अल्लाह कामयाबियों से हमकिनार करते हैं, इसका एक सबब है अल्लाह का कुरान, और दूसरा सबब है अल्लाह की तौहीद को बयान करना। जो लोग अल्लाह की तौहीद को बयान करेंगे और कुरान की खिदमत करेंगे, अल्लाह उन्हें क्या बख्शेगा? बुलंदियां। अल्लाह उन्हें सरफराजियां, कामयाबियां। क्या आपने कुरान में नहीं पढ़ा? सहाबा किराम का जब कुरान जिक्र करता है, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल युरीदूना वजहा। अभी तो मेरे नबी ने उन्हें अपनी महफिल से निकाला भी कोई नहीं। अभी तो मुशरिकीन ने कहा है कि ये कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, चरवाहे लोग हैं, ये तेरी महफिल में बैठे होते हैं, इनकी मौजूदगी में हम नहीं बैठ सकते, हम चौधरी लोग हैं, हमें अलग टाइम दे, फिर हम तेरी बात सुनेंगे। सिर्फ मेरे नबी के दिल में आया, ये मेरे अपने हैं, माने हुए हैं, अगर इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, अबू जाल आए, उतबा आए, शैबा आए, अबू लाब आए, उमैया आए, तो ये मक्के के चौधरी लोग हैं, ये मान गए तो सारा मक्का मान जाएगा। अभी उठाया नहीं, अभी सिर्फ मेरे नबी के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने तंबीह की, वला तत्रुदिल्लज़ीना। मेरे प्यारे पैगंबर, इन लोगों को अपनी महफिल से उठाना और हटाना नहीं। तर्जमा करता हूं इसका, लेकिन आखिरी जहां आयत खत्म हो रही है उसका पहले तर्जमा करता हूं। लहजा देखो कितना सख्त रख लिया अल्लाह ने। फतत्रुदहुम फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। मैंने आपको कहा ना, इन गरीब लोगों को अपने दरबार से हटाना नहीं। इस मेरी तंबीह के बाद अगर आपने इन्हें अपने दरबार से हटा दिया ना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। करो यार माना, अगर तुम में से कोई कर सकता है, इस सख्त जुमले का करो माना। नबी पाक के बारे में अल्लाह कहते फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। मैं माना करता हूं, इन्हें हटाना नहीं। अगर मेरे मना करने के बावजूद भी आप हटाएंगे ना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो आपका शुमार बेइंसाफों में हो जाएगा। ज़ालिमीन का माना मैंने क्या किया? इंसाफ नहीं होगा मेरे पैगंबर, आपका शुमार बेइंसाफों में हो जाएगा। मौला, मेरे यारों के साथ तुझे इतना प्यार हो गया, उनकी वजह से तूने मुझे झिड़क दिया और इतने सख्त जुमले कहे, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे यारों की कौन सी बात तुझे पसंद आई? कुरान बोला, वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम। तेरे यारों की ये बात पसंद आई कि वो हर हाल में पुकारते हैं तो सिर्फ मुझे पुकारते हैं। सहाबा को जो अजमत मिल रही है वो किस मसले की वजह से मिल रही है? तौहीद की वजह। तौहीद की वजह से अजमत मिली सहाबा। वला तत्रुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम। ज़ौक़ है आपका? जी। मैंने तो आज आपको कहा भी नहीं है कि सुभान अल्लाह कहो। इज्तिमा में मैं जरूर कहता हूं,
लेकिन इज्तिमा में तो बहुत लोग होते हैं, बड़े इलाकों के लोग होते हैं, फिर पंजाब बड़ा आता है। पंजाब के बहुत लोग बड़ी मोहब्बत के साथ शरीक होते हैं। मैंने तो आपको कहा भी नहीं, कहना भी नहीं, कह के सुभान अल्लाह कहलवाना कौन सा कमाल कि मैं न कहूं फिर आप सुभान अल्लाह कहें। अगर आपका ज़ौक़ हो तो मैं भी थोड़ा सा अपना खतीब वाला रंग दिखाऊं। दिखाओ जी 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 दिखाएं। ये मक्के में है, मक्के में। इन्हें अपनी महफिल से नहीं हटाना, इन्हें अपनी महफिल से हटा दिया ना, मैं नबियों की लिस्ट से नाम काट के ना बेइंसाफों में लिख दूंगा। ये तेरे यार नहीं ना, ते फिर तेरी नबूवत भी कोई नहीं। ये हैं तो तेरी नबूवत। इसके कुछ साल बाद बद्र का मार्का हो गया। मेरे प्यारे पैगंबर सारी रात सर सजदे में रख के किससे मांगते रहे? बोलो यार, तो सारी रात मेरे नबी ने किसको पुकारा? बार बार चादर हट जाती है, हजरत अबू बकर फिर दुरुस्त करते हैं, फिर हट जाती है, फिर दुरुस्त करते हैं। जमीन तर हो गई, दाढ़ी मुबारक भीग गई, सारी रात मांग रहे हैं। सुबह के टाइम हजरत अबू बकर ने पीठ पे हाथ रख के कहा, या रसूलल्लाह बस करो, अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि रब की मदद आई सो आई। सारी रात सर सजदे में मांग रहे, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल असाबा लन तुबदा फिल अर्ज़ि अबदा। ये मेरे 313 यार, ये मेरे सहाबा अगर बदर के मैदान में काम आ गए ना, आज ये शहीद हो गए ना, फिर तू भी सुन, इस धरती पर तेरी खालिस इबादत करने वाला कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। मेरे नबी ने यह कहा कि अगर मेरे यार नहीं ना तो फिर तेरी खालिस इबादत भी कोई। और अल्लाह ने कहा, मेरा सोना पैगंबर अगर तेरे यार नहीं ना फिर तेरी नबूवत भी कोई नहीं। अब आपको अहमियत हुई सहाबा की, सहाबा दीन में कितने अहम है। क्या अहमियत है सहाबा की? इतना सख्त लहजा यहां इस्तेमाल कर लिया। मेरे नबी ने अपनी दुआओं में सहाबा के बारे में ये जुमले कहे, मेरे अल्लाह क्या चीज पसंद आ गई? फरमाया पसंद ये चीज आ गई कि वो सुबह शाम पुकारते हैं किसको? अल्लाह। पेट भर के खाएं तब मुझे पुकारते हैं, भूखे हो तब मुझे पुकारते हैं, सफर में हो तब मुझे पुकारते हैं, हजर में हो तब मुझे पुकारते हो, तख्त पर हो तब फिर मुझे पुकारते हैं, तख्ते पे चढ़ जाएं तो फिर मुझे पुकारते हैं। ये हर हालत में मुझे पुकारते। हजरत ज़ैद और हजरत खुबैब सूली पर हैं और मुशरिकीन मक्का कहते हैं, अपनी आखिरी आरज़ू बताओ, इसके बाद तुम्हारे लिए मौत है, मौत सामने नजर आ रही है, आखिरी आरज़ू बताओ। वो कहने लगे, आखिरी आरज़ू पूरी करना चाहते हो तो फिर जिंदगी के आखिरी लम्हात में 2 नफल पढ़ के अल्लाह को राजी कर ले। मेरे पैगंबर ये तख्त पे हो तब मेरे, ये तख्ते पे हो तब मेरे, युरीदून वजहा, युरीदून वजहा। पता नहीं आपको मेरा ये माना पसंद आता है या नहीं आता। युरीदून वजहा का मफहूम ये है, मेरे पैगंबर और लोग भी मुझे पुकारते हैं, दुख आया तो पुकार लिया,
सुख में भूल गए, मुसीबत में पुकार लिया, राहत में भूल गए, बीमारियों में पुकार लिया, शिफा में भूल गए, जेल की तंगो तारीख कोठरियों में पुकार लिया, आजादी की फिजाओं में भूल गए। इस धरती पर तेरे यार हैं जो हर हालत में मुझे पुकारते हैं, और दुनिया के लोग अपनी गरज के लिए पुकारते हैं, अपने मतलब के लिए पुकारते हैं। युरीदून वजहा, तेरे यार अपने मतलब के लिए नहीं पुकारते, मुझे राजी करने के लिए पुकारते। सहाबा को उरूज मिला, बुलंदियां मिली, इज्जतें मिली, इतनी इज्जतें कि कुरान उनके तज़किरे करता है। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। किसके बारे में कुरान ने कहा? सहाबा के। से बोलो यार, सहाबा के। अअद्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार। अल्लाह जो उनकी तारीफें कर रहा है, उसकी वजह अल्लाह बयान करते हैं कि इसकी वजह यह है कि ये हर हाल में पुकारते हैं तो सिर्फ मुझे ही पुकारते हैं। कुरान की वजह से बुलंदियां मिली। पंजपीर को जितनी बुलंदियां मिली, और पंजपीर का ये कस्बा पूरी दुनिया में मुवाहिदों की निगाहों का मरकज है। पूरी दुनिया के मुवाहिदों की निगाह का क्या है? मरकज है पंजपीर। ये इस कस्बे को किस वजह से उरूज मिला? अल्लाह के कुरान की वजह से। कुरान की वजह से उरूज मिलता है। ये आज की जो महफिल है, इसके मुनक़िद करने का क्या मकसद है? कुछ बच्चों ने अपने सीने में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया। कितने बच्चे? 5 बच्चे। 5 बच्चे। और मैं कुछ भी होता तो आज मैं जरूर आता। कुछ भी होता, सिर्फ ये देखने के लिए कि वो बच्चा कौन सा है जिसने सिर्फ 60 दिनों में कुरान हिफ्ज किए। सिर्फ 60 दिनों। दिखाएंगे जी वो बच्चा? ये है जी, हमें भी दिखाएंगे। माशाअल्लाह, दिखाएं जी। थोड़ा सा खड़े हो, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। बड़े खुशकिस्मत आदमी, सिर्फ 60 दिनों में कुरान का मौइज़ा देखें आप। सुभान अल्लाह। तो मैंने तो लाजमी आना था। देखे उस रहीम बच्चे को सिर्फ 60 दिनों में कुरान पाक हिफ्ज किया, और 10 दिनों में पूरे कुरान का दौर मुकम्मल किया। तो ये जो बच्चे, इनको जितना उरूज मिलेगा, दुनिया में मिले या ना मिले, आखिरत में जितना उरूज मिलेगा, किस वजह से मिलेगा? आपके यहां पता नहीं हाफिजों के सरों पे दस्तार बांधने का रिवाज है या नहीं। हमारे पंजाब में बहुत। अब पंजाब में हो गए जिन्हें नाजरे पड़े उन्होंने भी दस्तार, वो हमें दस्तार बांधते हुए शर्म आती है। कोई 7 साल का बच्चा नाजरे कुरान मुकम्मल किया जी, नाजरे। तो हमारे यहां हिफ्ज़े कुरान की भी दस्तार होती। तो मैं कहा करता हूं कि ये दस्तार जो है, पगड़ी है, रुमाल है, कितने का होगा? 200 रुपए का होगा, 300 रुपए का होगा। कौन बांधेगा? बंदियालवी बांध देगा, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहरी बांध देंगे, इशात तौहीद का कोई आलिम आके, कोई शेखुल हदीस बांध देगा। कितने लोग देखेंगे? सैकड़ों में या हजारों में। कल क़यामत के दिन अल्लाह ने हाफिज़े कुरान के वालिदैन के सरों पर
ताज रखने हैं। अब उरूज मिल रहा है, उरूज मिल रहा है कुरान की वजह से। हाफिज कुरान के वालिदैन के सरों पर सोने और चांदी के ताज रखने, जिनमें लगे हुए मोती और हीरे, उनमें एक मोती की चमक इतनी होगी जितनी सूरज की। ये सुभान अल्लाह आपने जरा जल्दी कर दी, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं, मुकम्मल होगी तो फिर जरा सुभान अल्लाह भी जोर से होगी। एक मोती की चमक इतनी जितनी सूरज की, जब सूरज तेरे कमरे के अंदर आ जाए। सुभान अल्लाह। अब करोड़ों मील दूर है तो कितनी चमक है, और अगर कमरे के अंदर आ जाए, उन हीरे और जवाहरात की इतनी चमक होगी। ये हाफिज कुरान के वालिदैन को पहनाए जाएंगे। तो बताओ, जितने लोग यहां बैठे हो, अक्सर तो तालिब इल्म है, कोई शहरी बाबू है यहां, तो वो बताएं, फैसला करें, या मेरी बात के साथ इत्तेफाक करो। आपको इख्तिलाफ करने का भी हक है। आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि नहीं बंदियालवी एक गल इंज नहीं, आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। इत्तिफाक कर ले तो आपकी मेहरबानी है। किसी बच्चे की कामयाबी पर वो इंजीनियर बन जाए, बैरिस्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, वजीर बन जाए, गवर्नर बन जाए, किसी बच्चे की कामयाबी पर उसके वालिदैन को इतनी खुशी नहीं करनी चाहिए जितनी खुशी उन वालिदैन को करनी चाहिए जिनका बेटा कुरान का हाफिज बन जाए। करते हो इत्तिफाक के नहीं करते? और अगर आप इत्तिफाक नहीं करते तो मैं दलाइल से मनवा लूंगा आपसे। आप इनकार करें, मैं दलाइल दे देता हूं। कल क़यामत का मैदान सजेगा तो अल्लाह ये कहेंगे, ये आ रहे हैं भाई मां बाप, किसके? ये जस्टिस के मां बाप हैं। जस्टिस, रास्ता छोड़ो भाई, इनको जन्नत में जाने दो। कहेगा नहीं कहेगा। ये डॉक्टर के वालिदैन हैं, ये इंजीनियर के वालिदैन हैं, ये बैरिस्टर के वालिदैन हैं, ये वजीर के वालिदैन हैं, ये गवर्नर के वालिदैन हैं। रास्ता छोड़ो भाई, इनको जन्नत में जाने दो। नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। और हाफिज कुरान के वालिदैन आएंगे, उनके लिए सिर्फ रास्ता नहीं खोलेंगे, उनके सरों पर सोने और चांदी के ताज सजा देंगे। इसकी कोशिश करनी चाहिए। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मुखालिफ। दुनियावी तालीम होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दीन की तालीम भी होनी चाहिए। बच्चे को पता हो ये हलाल है, हराम है, जायज है। तेरा बेटा बैरिस्टर बन गया, तेरा बेटा वजीर बन गया, तेरा बेटा 19वें ग्रेड में चला गया, तुझे क्या मिला? बोल, तुझे क्या मिला? मैं खाना खुदा में हूं, 17वें ग्रेड, 17वां ग्रेड, 17वें ग्रेड की ऑफिसर की मां को मैंने भीख मांगते हुए, उसको दिमाग का कैंसर था, मेरे घर आई, कहने लगी इसका बाप मर गया था बचपन में, मैंने लोगों के घरों के बर्तन मांज के इसको पढ़ाया, आज ये मुझे घर में दाखिल नहीं होने देता कि तू चादर पहनती है, आम सी औरत है, दोस्तों को तारुफ करवाते हुए शर्म आता। अगर तेरा बेटा दुनियावी तरक्की पा गया, तुझे क्या मिला? मैं बताऊं तुझे क्या मिला? तू मर गया, उसे इत्तला दी गई, वो जनाजे पे आया, पहली सफ में खड़ा है, तेरे लिए मगफिरत की दुआ भी उसको याद नहीं है, दो लफ्ज नहीं बोल सकता, दो लफ्ज। लोग जिंदों से धोखा करते हैं,
पाकिस्तानी मुर्दों से धोखा कर। जनाजे की दुआ आती नहीं है, खड़े। फिर पंजाबी में एक लफ्ज कहूंगा, उसका तर्जमा अगर आपने महसूस किया तो मैं तर्जमा कर दूंगा। जिन्होंने विचली दुआ नहीं ना आती, पिछली का रोला वो ही पाते। नहीं समझ आई? जिनको जनाजे की दुआ नहीं ना आती, जनाजे के बाद वाली दुआ का शोर वो ही डालते हैं। वो कहते हैं भाई अंदर वाली तो आई नहीं, कुछ जैसी भी मंगिए, वो ही शोर डालते हैं। अल्लाह अकबर। अमीर साहब तशरीफ ला रहे हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह पहुंचेंगे अमीर साहब, वो सफर पे हैं जरा। अल्लाह अकबर। सिंध में टीचरों का इंटरव्यू हुआ, टीचरों ने इंटरव्यू देना था। आगे जो इंटरव्यू लेने वाले था वो कोई नेक आदमी था। एक टीचर आया और उसने इंटरव्यू देना शुरू किया। तो उस ऑफिसर ने कहा, तुमने बच्चों को पढ़ाना है? हाँ पढ़ाना है। जनाजे की दुआ सुनाओ। तो ये बड़ा चालाक बनता है, कहता है वैसे नहीं आती, मुर्दा सामने आए ना तो खुद बखुद, मुर्दा सामने आए तो खुद बखुद आ जाती है। वो ऑफिसर उसका भी बाप निकला। उसने सफेद कपड़ा मंगाया, सामने मेज पे लेट गया, ऊपर चादर सफेद कर ली। उसने कहा मुझे मुर्दा समझ, अब सुनाओ। तुझे क्या मिला? तेरा बेटा अफीसर बन गया, तुझे क्या मिला? नमाजी है, हाजी है, चेहरे पे सुन्नत रसूल भी है। दोस्तों को मस्जिद में आके बताता है, ओ जी बेटे को मुलाजमत मिल गई है जी, शुक्र है अल्लाह का जी। किस महकमे में मिली है बुजुर्गों? इनकम टैक्स में। किसमें? इनकम टैक्स में। कोई 16वें 17वें ग्रेड का तो होगा। और नहीं जी नहीं, ग्रेड तो इतना ऊंचा नहीं है, पर ऊपर की आमदन ठीक ठाक है। हराम खाएगा सारी जिंदगी, मुझे भी खिलाएगा, अपने बच्चों को भी खिलाएगा। हाफिज़े कुरान के वालिदैन को अजमतें मिली। किस वजह से अजमतें मिली? कुरान की। सोने के ताज पहना दिए गए, इज्जतें मिली हैं। दुनिया यार क्या है? दुनिया, ये दुनिया पैसा, दौलत, जेवर, मकान, कोठियां, क्या ये? यहां रहना हमेशा। असल घर आगे आगे, इस दुनिया ने गुजर जाना है, गुजर जाना है। उर्दू का एक शायर कहता है, जिंदगी एक दिन हो या 100 साल गुजर जाती है। जिंदगी एक दिन हो या 100 साल गुजर जाती है। गदड़ी कांधे पे हो या शाल, गदड़ी वो फकीरों वाली, शाल जो चौधरी लोग बड़ी चादर खूबसूरत करते हैं। गदड़ी कांधे पे हो या शाल गुजर जाती है। गर अमीरों की बइकबाल गुजर जाती है, गरीबों की भी बहरहाल गुजर जाती है। इसने तो गुजर जाना है। असल जिंदगी ये नहीं है, असल जिंदगी इसके बाद आने वाली है। उसको बनाने की कोशिश कीजिए। एक हाफिज़े कुरान बरादरी में बना, अपने वालिदैन को इज्जतें दे। जरा आगे सुनिए। 10 रिश्तेदारों के हक में उसे शफात करने की अल्लाह इजाजत देंगे, और वो 10 रिश्तेदारों के हक में शफात करेगा और उन्हें अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। एक बच्चा हाफिज बना, मां बाप को सोने और चांदी के ताज पहना गया, और 10 रिश्तेदारों की शफात का सबब बना, निजात का सबब बना। तो कुरान की वजह से क्या मिलती है? इज्जतें मिलती हैं। कुरान की वजह से उरूज मिलता है।
कुरान की वजह से बुलंदियां मिलती और खुद हाफिज कुरान। अल्लाह, क्यों भाई वालिदैन को जो सोने चांदी के ताज पहनाए जाएंगे, इसका सबब कौन है? हाफिज। 10 रिश्तेदारों को जो शफात नसीब हो रही है, इसका सबब कौन है? हाफिज। तो खुद हाफिज को क्या मिलेगा? उस खुद हाफिज के लिए कितनी करामतें हैं, कितनी इज्जतें हैं। उसे कहा जाएगा तेरे लिए कोई बिल्डिंग, कोई मंजिल मुकर्रर नहीं की, इकरा वर्तके वरत्तिल, इकरा वर्तके वरत्तिल, तू कुरान की आयतें पढ़ता चला जा और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता। कहते हैं जितनी कुरान की आयतें हैं इतने ही जन्नत के दर्जे। एक आयत पे एक दर्जा बुलंद हो रहा है, तू कुरान की आयतें पढ़ता चला जा और जन्नत के दर्जों पे चढ़ता चला। एक बच्चा हाफिज कुरान बना, खुद भी इज्जतें पा गया, वालिदैन को इज्जतों से सरफराज करे और 10 रिश्तेदारों के लिए सबब बन गया जन्नत में। तो मुझे बताइए, उन वालिदैन को जिनका बच्चा कुरान का हाफिज बना है, उन्हें सबसे ज्यादा खुशी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो उनका बच्चा कुरान का क्या बन गया है? हाफिज बन गया। मैं आखिर में थोड़ा सा उस मसले को जिक्र करना चाहता हूं जो मसला कुरान ने सबसे ज्यादा बयान किया, और उस मसले को जब तक हम बयान न करें ना तो हम अपनी तकरीर को मुकम्मल नहीं समझेंगे। हमारी तकरीर मुकम्मल नहीं होती जब तक उसमें तौहीद बयान हो। मैं सिर्फ एक आयत का सहारा लूंगा। यह सूरत हूद की पहली आयत है। किताबुल फुस्सिलत आयातुहु उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीरिन। ये अजीम शान किताब है। ये कुरान जो है ये अजीम शान किताब है। उहकिमत आयातुहु, इसकी आयतें बड़ी मोहकम हैं। मोहकम का मायना यह है इनमें बाहमी तनाकुज कोई नहीं, या मोहकम का मायना यह है कि कुरान ने पहली किताबों को मनसूख कर दिया, अब कुरान के बाद कोई किताब नहीं आएगी जो कुरान को क्या करे। अब इसी का चिराग रोशन रहना है, इसी का सूरज चढ़े रहना है। किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये अजीम शान किताब है जिसकी आयतें बड़ी मोहकम है। सुम्मा फुस्सिलत, फिर ये बात भी सुनो, इसकी आयतों को खोल खोल के बयान किया गया है। सुम्मा फुस्सिलत, इसकी आयतों को खोल खोल के बयान किया गया है। ये कोई मुहिम्मा नहीं है, ये कोई उलझुई डोर नहीं है जिसका सिरा ना मिले। बड़े सादे तरीके से अल्लाह ने इसकी आयतों को बयान किया। ईसाइयों को अल्लाह एक जगह पे कहते हैं, हजरत ईसा और माई मरियम को तुम माबूद मानते हो, काना या कुलान ताम, वो तो दोनों खाना खाया करते थे, और जो खाने का मोहताज हो वो माबूद बनने के लायक हो। बड़ी सादा सी है। तुम हजरत ईसा को और माई मरियम को माबूद मानते हो। काना या कुलान ताम, वो दोनों क्या खाते हैं? खाना खाते। मौला ये कोई बड़ी दलील है, बहुत सख्त दलील दी है तूने। फरमाया हां, इसकी तह में उतर के देख। जो खाने का मोहताज है वो जमीन का भी मोहताज है, जो खाने का मोहताज है वो हलों का भी मोहताज है, जो खाने का मोहताज है वो बादल का भी मोहताज है,
जो खाने का मोहताज है वो बारिश का मोहताज है, जो खाने का मोहताज है वो सूरज का मोहताज है, जो खाने का मोहताज है वो फसल काटने वाली दरांती का मोहताज है, बोरियों का मोहताज है, वो पिसाई का मोहताज है, फिर वो चक्की का मोहताज है, फिर वो चूल्हे का मोहताज है, फिर वो तवे का, परात का, लकड़ियों का, आग का मोहताज है। जो इतना मोहताज हो वो इबादत के लायक नहीं होता है। सुम्मा फुस्सिलत, इसकी आयतें बड़ी मोहकम है। फिर ये मुइम्मा नहीं, उलझी हुई डोर नहीं, इसकी आयतों को खोल खोल के बयान किया गया है। किस तरह अल्लाह ने खोल के बयान किया? सूरत नमल में कहा, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैब। सूरत आराफ में कहा, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर वमा मस्सन यस्सू। किस तरह खोल खोल के मसले को बयान किया। आपको भी तजर्बा है, बल्कि हमसे ज्यादा तजर्बा है आम लोगों को। हम तो लोगों में इतना नहीं रहते हैं, आप तो लोगों में रहते हैं, बाजारों में रहते हैं, बरादरी में आना जाना आपका रहता है, दूसरे मसलक के लोगों से आप मिलते हैं, दूसरे अकीदे के लोगों से आपकी मुलाकातें होती रहती हैं। मुझे आपके खैबर पख्तूनख्वा का पता नहीं, हमारे पंजाब में बड़ी वबा है कि अवाम जो होते हैं, लोग जो अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, वो कहते हैं हम किसी मसलक का हिस्सा नहीं बनते हैं, वो मौलवी भी ठीक है और ये मौलवी भी ठीक है। पता नहीं आपके यहां ये है ये नहीं, हमारे यहां ये बहुत बात। वो भी आलिम है, ये भी आलिम है, वो भी बुजुर्ग हैं, ये भी बुजुर्ग हैं, हम इख्तिलाफ नहीं करते, वो भी ठीक है और ये भी ठीक। वाह, कैसा फलसफा है। मैं आपका मेहमान हूं और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने मेहमानों का बहुत एहतराम करते हैं। मैं आपका मेहमान हूं, फिर आपकी जमात का मैं मरकजी मुबल्लिग हूं। मैं कहता हूं इस वक्त रात के 9:15 बजने वाले हैं, ये मैं कहता हूं 9:15 बजने वाले, रात का टाइम है, 9:15 बजने वाले। मौलाना तैयब ताहिरी दामत बरकात, वो आपके उस्ताद हैं, आप उनसे कुरान पढ़ते हैं, वो आपके शहर का सेरा है। वो कहते हैं दिन है, वो कहते हैं इस वक्त क्या है, दिन है। मौलाना तैयब ताहिरी कहती हैं दिन है, मैं कहता हूं रात है। आप में से एक बंदा उठता है, वो कहता है बंदियालवी साहब तुसी नहीं साडे वास्ते काबिल एहतराम हो, ते मौलाना तैयब साहब भी काबिल एहतराम ने, तुम भी सही कहते हो और वो भी सही कहते। ऐसा फैसला, कैसा फैसला किया आपने, खूबसूरत फैसला। बाजार ये बातें बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं, जो फार्मूले तुमने इजाद कर रखे हैं हमारे खिलाफ। हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, हम अल्लाह को कहेंगे मौला एक तरफ से मुशरिक हमें तंग करते थे और दूसरी तरफ से ये हमारे अपने, ये हम पर फतवों की बुछार कर दिया करते थे। फिर वो एक तबका होता है, वो कहता है गुड़ देने से बंदा मरता हो, गुजर जरूर है। एक और आया, उसने कहा सांप भी मर गया, लाठी भी। ऐसा तरीका होना चाहिए, रंग मुस्बत हो, मुस्बत, किसी की नफी नहीं होनी चाहिए, मुस्बत रंग होना चाहिए। एक और आया,
उसने कहा तू मियां अपनी नबी, तुझे पढ़ाई क्या पड़ी। एक और आया, उसने कहा किसी के मसलक को छेड़ो नहीं, अपने मसलक को छोड़ो। बड़ा फार्मूला है, लोग सुनते हैं वो कहते हैं वाह भाई वाह, किसी के मसलक को छेड़ो नहीं, अपने मसलक को छोड़ो नहीं। क्यों भाई लोगों, मैं सिर्फ इशारा करना चाहता हूं, आप सारे इंशाअल्लाह उसका तर्जुमा आप खुद करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले दिन अपने बाप के सामने खड़े हैं। हजरत इब्राहिम ने अपने बाप को कहा बाबा खालिक अल्लाह है। नहीं कहा बाबा मालिक अल्लाह है, माबूद अल्लाह है, इलाह अल्लाह है, पैदा करने वाला अल्लाह है, आलिमुल गैब अल्लाह है। बाबा अल्लाह के सजदे कर। कहा नहीं कहा। पहले दिन हजरत इब्राहिम ने ये जुमले नहीं कहे। हजरत इब्राहिम ने पहले दिन अपने बाबा को कहा लिमा ताबुदो माला यस्मा। ये बाद में बताऊंगा कि माबूद कौन है, ये बाद में बताऊंगा कि इलाह कौन है, ये बाद में बताऊंगा कि सजदे के लायक कौन है, ये बाद में बताऊंगा कि नजर नियाज के लायक कौन है। पहले तू बता उनकी पूजा पाठ क्यों करता है जो तेरी पुकारों को सुन। हजरत इब्राहिम ने वालिद के मसलक को छेड़ा कि नहीं छेड़ा? शुक्र है तो सुई उस वेले को नहीं सकते। तो हमने हजरत इब्राहिम को भी ये कहना था भाई किसी के मसलक को तू मियां अपनी नबी छेड़ा अपने वालिद के मसलक को। हो सकता है कि बाप बर्दाश्त कर जाता, अगला जुमला नाकाबिले बर्दाश्त था। या अबती ला ताबुद शैतान, बाबा शैतान की पूजा क्यों? हजरत इब्राहिम का बाप शैतान को पूजता था, इबलीस को पूजता था। बाबा के माबूदों को शैतान कहा। ये कौन सा फार्मूला हुआ कि वो भी ठीक कहते हैं और ये भी ठीक कहते हैं? हद नहीं हो गई? एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। पंजाब के लोग तो मेरी इस बात को बहुत जल्द कैच करते हैं। आपसे भी तवक्को है कि आप समझ जाएंगे, अल्लाह करेगा। आपका सुभान अल्लाह मुझे बताएगा कि समझ आई है कि नहीं आई। एक तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, किस्से, कहानियां, ख्वाब, कशफ, मौजूद रहते, और पीर तो पीर रह गए जी, पीरों की बिल्लियां भी रह गई। वाह, दलील देखो, ये दलाल बयान हो रहे। एक पीर साहब की बिल्ली थी, जितने मेहमान आने होते उतनी मर्तबा बिल्ली म्याऊं करती, जानती थी कि कितने मेहमान आने। ये मैंने खुद एक रिसाले में पढ़ा। एक दफा उसने म्याऊं की 6 बार, मेहमान आ गए 7। पीर साहब ने बिल्ली को तलब किया, इधर आओ, तेरी म्याऊं तो कभी गलत नहीं होती, आज तूने म्याऊं की है 6 बार, मेहमान आ गए 7। बिल्ली ने कहा मेहमान आज भी 6 है, 7वां पंज पीरी है। ते 5 पीरी दी वेरी ते मैं म्याऊं नहीं ना करनी। एक तरफ बयान हो रहे हैं किस्से, एक तरफ बयान हो रहे हैं वाकयात, एक तरफ बयान हो रहे हैं ख्वाब, कशफ, पीरों की बिल्लियां, और दूसरी तरफ से आवाज आती है कुरान उठाओ, 20वां पारा खोलो, सूरत नम्ल निकालो, उसकी आयत नंबर 65 निकालो। कुल
ला यालमु, नहीं बोलोगे? आप नहीं बोलेंगे तो ला यालमु तो बोलो। ला यालमु। कुल 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 का क्या मैंने? कह दीजिए। आप कहें आप, ये उलमा बयान करते रहते हैं, कुल का मैंने भी यही आप कहें। इसको एक रंग मैं देना चाहता हूं, पसंद आ जाए तो कहना अच्छा रंग दे गया है। अल्लाह कहती है मेरे पैगंबर आप कहें आप, पता नहीं मेरी तो मानते हैं कि नहीं मानते, तेरे साथ तो मोहब्बत का दावा करते हैं, शायद तेरी मान लें, शायद तेरी मान। मेरी ते मंदिर के पता नहीं नहीं मंदे, हो सकता तेरी मान ले ना। या एक और मफहूम भी बयान कर सकता हूं, या हम जलसा करने जाते हैं तो वो जलसे वाले हमें कहते हैं आज ये मौजू है जी, अजमत, मसलन यहाँ अजमत कुरान मौजू है जी, तौहीद मौजू है जी, रद्द बिदत मौजू है जी, अजमत सहाबा मौजू है जी, फिक्र आखिरत मौजू मुकर्रर कर दिए मुंतज़िमीन। अल्लाह कुल के साथ कहते हैं मेरे पैगंबर मौजू मैं बताता हूं, बयान तू कर। मौजू रब ने मुतय्यन किया, बयान अपने नबी की ज़बान मुक़द्दस से करवाया। ला यालमु करो मानो, जानते हैं, हुण माना करोगे। ला यालमु का माना जानते हैं। उसके नहीं बस सिर्फ फंसे वो के नहीं करो जी। शुक्र है, हो गया के नहीं जाऊँ माशाअल्लाह। उसके नहीं के नहीं माचे कसुन के नहीं लारा। मैं पहले ही थका बोल। शुक्र है। बैठेगी कुल ला यालमु मन फिस समावात, मेरे पैगंबर आप कहें नहीं जानते कौन जो मखलूक आसमानों में रहती है, वो नहीं जानते। वल अर्ज़, और जो जमीन कहां रहती, जो मखलूक कहां रहती है, जमीन में। अल गैबा, किसको नहीं जानते? इल्लल्लाह, गैब को जानने वाला कौन है? अल्लाह। एक आलिम ये बयान करता है और सुनने वाला कहता है वो भी ठीक कहते हैं, तू भी ठीक कहता है। ये कोई फैसला? एक तरफ कुरान पढ़ा जा रहा है, दूसरी तरफ किस्से और कहानियां बयान हो रही हैं, और लोग कहते हैं कि दोनों ठीक कह रहे हैं। वमा यशुरून अय्याना युबासून, तुम कहते हो कि वो हर हालत को जानते हैं, तुम्हारी नजरों नियाज को, तुम्हारी पुकारों को, तुम्हारे सजदों को जानते हैं। वमा यशुरून अय्याना युबासून, उनको तो इतना भी पता नहीं कि वो खुद कब्रों से कब उठाए। कुरान ने जिस मसले को सबसे ज्यादा बयान किया है वो मसला कौन सा मसला है? मसला है तौहीद है, जिसको सूरत हूद की इब्तिदा में कहा अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।